8 महीने पहले रानिया जब उस शानदार कोठी में नौकरी के लिए आई थी, तब उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वह उस कोठी की मालकिन भी बन सकती है। दरअसल अखबार में 3 साल की एक बच्ची की देखभाल के लिए आया के लिए एक विज्ञापन छपा था। रानिया को काम की जरूरत थी, इसलिए वह आया की नौकरी के लिए उस कोठी पर पहुंच गई थी, जिसका पता अखबार में छपे विज्ञापन में दिया था। कोठी के गेट के पास बने केबिन में बैठे गार्ड ने रानिया को रोककर कहा, तुम्हारे आने की खबर मेम साहब को दे आता हूँ। जब वह बुलाएंगी तब तुम अंदर चली जाना। रानिया केबिन में पड़े स्टूल पर बैठ गई थी। गार्ड खबर देने कोठी के अंदर चला गया था। रानिया को बच्चों की देखभाल करने का कोई तजुर्बा नहीं था, और तो और घर में भाई का जो बच्चा था, उसे कुछ देर बाद कोठी से एक दूसरा गार्ड आया और उसने रानिया को अपने साथ मेम साहब के कमरे तक पहुंचा दिया। रानिया कमरे में दाखिल हुई तो वहां बैठी महिला ने उसका मुस्कुरा कर स्वागत किया। वह देखने में बीमार लग रही थी। दुबली पतली उस महिला के चेहरे की पीली रंगत, अंदर धंसी बेनूर आंखें और पास की टेबल पर रखी दवाएं इस बात का सबूत थीं। उस महिला ने रानिया से सर्टिफिकेट मांगे। सर्टिफिकेट देखने के बाद उसने कहा, मिस रानिया फारूकी, आपको बच्ची की देखरेख करने का तो कोई तजुर्बा है नहीं। इस समय आप जहां काम कर रही हैं वह कंपनी बहुत अच्छी है, नौकरी भी आपकी योग्यता के मुताबिक है। इसके बावजूद आप आया की नौकरी क्यों करना चाहती हैं? रानिया कुछ देर उसे खामोशी से देखती रही। उसके बाद सकुचाते हुए बोली, दरअसल मैडम, रिहाइश का मसला है। मेरे भाई मुल्क से बाहर हैं, भाभी भी उनके पास जाना चाहती है, पर वह मुझे अकेली छोड़ना नहीं चाहती। मेरी वजह से वह भाई के पास नहीं जा पा रही है। मैं उनके रास्ते की रुकावट बन रही हूँ। अगर मुझे रहने की यहाँ मुनासिब जगह मिल गई तो भाभी भाई के पास चली जाएंगी। अगर मैं आपके पास रहूंगी तो उन दोनों को मेरी तरफ से कोई चिंता नहीं रहेगी। महिला कुछ सोचकर बोली, मेरा नाम सोनिया है। मेरे शौहर का नाम अरसलान है। हमारी 3 साल की बच्ची फिजा है। तुम कितने भाई बहन हो? हम 3 भाई बहन हैं। सबसे बड़ी बहन की शादी अम्मा अपनी मौत से पहले कर गई थी। उनसे 2 साल छोटे अजहर भाई हैं जो बाहर हैं। उनसे 5 साल छोटी मैं हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी मजबूरी को देखते हुए तुम्हें नौकरी दे सकती हूँ, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त मैडम? रानिया जल्दी से बोली। रानिया, तुम्हें एक बांड भरना होगा, जिसके अनुसार 1 साल से पहले तुम नौकरी नहीं छोड़ सकोगी। अगर उससे पहले नौकरी छोड़ोगी तो तुम्हें 5 लाख रुपए भरने होंगे। तुम इस बारे में अच्छे से सोचकर कल मुझे जवाब देना। इस बीच चाय नाश्ता आ गया। सोनिया ने उसे चाय नाश्ता करने को कहा। चाय नाश्ता करके रानिया खड़ी होकर बोली, मैडम, कल मैं अपने सामान के साथ हाजिर हो जाऊंगी। अब मैं चलती हूँ, वरना देर होने पर भाभी शक करेंगी। रानिया खड़ी ही हुई थी कि एक बेहद खूबसूरत मर्द एक बच्ची के साथ उस कमरे में दाखिल हुआ। रानिया ने एक नजर प्यारी सी बच्ची पर डाली। उसके बाद उसकी आंखें उस खूबसूरत मर्द पर जम गईं। सोनिया ने उस आदमी का परिचय कराते हुए कहा, रानिया, यह मेरे शौहर अरसलान है और यह मेरी बच्ची फिजा। अरसलान, मैंने रानिया को अपनी बेटी की देखभाल के लिए रख लिया है। अरसलान ने उचटती सी नजर रानिया पर डाली। उसके बाद सोनिया से बोला, जैसा आपका दिल चाहे। सोनिया ने बच्ची से कहा, बेटा, यह आपकी आंटी है, अब यह आपके साथ रहेंगी। खुश होकर बच्ची ने रानिया का हाथ पकड़ लिया। आंटी, आप मेरे साथ रहेंगी ना? हाँ बेटा, आप मेरा आपके ही साथ रहेंगी, कहकर रानिया ने उसे गोद में उठा लिया। सोनिया ने पति से कहा, अगर तुम गुलशन इकबाल की तरफ जा रहे हो तो रानिया को चौरंगी पर छोड़ देना। कोई बात नहीं, 2 मिनट लगेंगे बस, अरसलान ने अनमने ढंग से कहा। रानिया ने जल्दी से कहा, नहीं, मैं चली जाऊंगी। सोनिया ने कहा, नहीं, देर हो गई है, तुम्हें अरसलान छोड़ देंगे, फिर कल सवेरे तुम्हें आना भी तो है। अरसलान ने फटाफट गैरेज से गाड़ी निकाली और रानिया को बैठाया। जैसे ही कार गेट से बाहर निकली, अरसलान का मूड ठीक हो गया। वह रानिया को देखते हुए बोला, पता नहीं सोनिया ने तुम्हें काम पर कैसे रख लिया। वह तो खूबसूरत लड़कियों से चिढ़ती है, उसे तो बूढ़ी औरतें ही पसंद आती हैं। पता नहीं तुम पर वह मेहरबान है, बहुत शक्की है वह। रानिया के दिमाग में एक सवाल आया,
उसने पूछा। वैसे मेम साहब को हाँ क्या है, वह बीमार सी लगती है। अरसलान ने रानिया को गौर से देखते हुए कहा। शादी के बाद डॉक्टरों ने मना किया था कि वह मां न बने, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। नतीजा यह निकला कि उसकी यह हालत हो गई। अब उसकी बीमारियों से लड़ने की ताकत खत्म हो गई है। आखिर ऐसा क्या हुआ है? रानिया ने पूछा। देखा जाए तो सोनिया अपने किए का फल भोग रही है। उसने रूही के साथ जो किया वही उसके साथ हो रहा है। यह रूही कौन है? उसके साथ क्या किया था उन्होंने? रानिया ने जिज्ञासावश पूछा। रूही मेरी मंगेतर थी। हम एक दूसरे को बहुत चाहते थे, पर बीच में सोनिया आ टपकी। एक दिन रूही और उसके भाई का किडनैप हो गया। फिरौती की रकम 50 लाख मांगी गई। हम इतने पैसे नहीं दे सकते थे। हमने सोनिया से मदद मांगी। उसने हमारी मदद तो की, पर रूही लुटपिट कर घर वापस आई। उसने उसी रात खुदकुशी कर ली। अरसलान ने दुखी मन से कहा। यह किडनैप किसने किया था? रानिया ने पूछा। सोनिया के पिता ने। और किसने? उसने कहा, बाप ने अगवा करवाया और बेटी पैसे लेकर मदद को आ गई। देखो रानिया, हाँ कि करने का फल यही मिल जाता है। सोनिया की बीमारी की खबर जब उसके पिता को मिली तो वह हार्ट अटैक से मर गया। क्या सोनिया मैम की बीमारी का कोई इलाज नहीं है? डॉक्टर उम्मीद तो दिलाते हैं, पर सब बेकार है। मैं सोनिया को यकीन तो दिलाता हूँ कि उसके सिवा मेरी जिंदगी में कोई नहीं है, पर वह पूरे वक्त शक करती है। अपने मुखबिर मेरे पीछे लगाए रखती है। अरसलान इतना ही कह पाया था कि उसका मोबाइल बज उठा। उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से सोनिया की आवाज आई। वह पूछ रही थी, रानिया को छोड़ दिया क्या? हाँ, मैंने उसे चौरंगी पर उतार दिया। फोन बंद करके उसने कहा, देखो, उसे तुम पर भी यकीन नहीं है। मैंने कह दिया, उसे चौरंगी उतार दिया है। उसे पता नहीं है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर के पास ही उतारूंगा। अरे नहीं, आप मेरी वजह से परेशान ना हो। मैं चौरंगी से चली जाऊंगी। रानिया ने कहा। इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। अब यहाँ से तुम्हारा घर रही कितनी दूर गया है? अरसलान ने कहा। कुछ देर में कार रानिया के घर के पास पहुंच गई तो वह उसका शुक्रिया अदा करके कार से उतरकर अपने घर चली गई। रानिया ने उससे भी अपने घर चलने को कहा था, पर वह फिर कभी आने की बात कहकर चला गया था। रानिया चहकती हुई अपने घर पहुंची तो भाभी का मूड ठीक नहीं था। वह तीखे स्वर में बोली, इतनी देर क्यों हुई? रानिया जल्दी से बोली, भाभी, मैं एक नई नौकरी के इंटरव्यू के लिए गई थी। बहुत अच्छी जॉब है, सैलरी भी अच्छी है। मेरे वहां नौकरी करने से आपकी एक बड़ी समस्या हल हो जाएगी। भाभी ने उसे हैरानी से देखा तो वह जल्दी से बोली, हाँ भाभी, मुझे मिसेज सोनिया ने अपनी 3 साल की बच्ची की देखरेख के लिए रख लिया है। अच्छी सैलरी के साथ रिहाइश, खाना पीना सब फ्री है। वह 30-35 साल की बहुत अच्छी महिला है। बच्ची की देखरेख के लिए मुझे रखा है, लेकिन तुम्हें यह काम करने का कोई अनुभव नहीं है। भाभी, बच्चे प्यार व खिदमत के भूखे होते हैं। मैं यह कर लूंगी। मुझे कल 10 बजे अपना सामान लेकर जाना है। मैं आपको वहां का पता वगैरह दे दूंगी। भाभी के रजामंद होने पर रानिया बेहद खुश हुई। अरसलान के साथ रहने के बारे में सोचकर ही रानिया का दिल धड़कने लगा। अरसलान की बातों से उसे लगा था कि अब सोनिया ज्यादा नहीं जिएगी। उसने बीमार सोनिया की तो देखभाल की ही, साथ ही उसकी बेटी फिजा को भी बहुत प्यार दिया। करीब 8 महीने बाद सोनिया की मौत हो गई। इन 8 महीनों में सोनिया ने अरसलान की हर बात उसे बता दी थी। उसकी मौत से 3 दिन पहले की बात थी। उस दिन सोनिया की तबीयत ज्यादा खराब थी। रानिया सोनिया के पास ही थी। तभी एक नौकरानी ने कमरे में आकर कहा, रानिया बीबी, आपको साहब ड्राइंग रूम में बुला रहे हैं। रानिया ने एक नजर फिजा पर डाली। वह आराम से सो रही थी। वह ड्राइंग रूम में पहुंची तो वहां सोनिया की सहेली कंजा सोफे पर अरसलान से सटी बैठी थी। रानिया को उसका यह अंदाज बड़ा बुरा लगा। वहीं पर सोनिया के वकील भी मौजूद थे। वकील ने कहा, मिस रानिया, आप कल 11 बजे यहाँ हाजिर रहिएगा। मैं तो यहीं रहती हूँ साहब, जब आप कहेंगी आ जाऊंगी। मुझे बताया गया था कि आज आप अपने घर चली जाएंगी। वकील साहब ने कहा। कंजा बीच में बोल पड़ी, दरअसल मैंने और अरसलान ने सोचा
कि फिजा को जहनी सुकून के लिए मेरे घर मेरे बच्चे और उसकी ट्रेंड आया के पास छोड़ दिया जाए, क्योंकि फिजा के दिलो दिमाग में सोनिया की मौत का असर पड़ सकता है। जब फिजा हमारे यहाँ चली जाएगी तो रानिया की यहाँ क्या जरूरत रहेगी। उसकी इस बात पर रानिया को गुस्सा आ गया। उसने तीखे स्वर में कहा, मेरे ख्याल से अभी घर में फिजा के बड़े मौजूद हैं, वे इस बारे में फैसला लेंगे। आपका ताल्लुक सिर्फ इतना है कि आप सोनिया मैम की सहेली हैं। मैं तो सोनिया की सहेली हूँ, लेकिन तुम तो मुलाजिम के अलावा कुछ नहीं हो। रानिया ने तड़प कर अरसलान की ओर देखा कि वह उसका कुछ सपोर्ट करेगा, पर वह चुप बैठा था। वहां मौजूद सोनिया की खाला ने कहा, मैं फिजा को अपने घर भेज देती हूँ, वह मेरी बेटियां उसे संभाल लेंगी। वकील ने कहा, आप लोग बेकार की बहस कर रहे हैं। सोनिया की वसीयत के मुताबिक वसीयत खोलते वक्त सिर्फ 3 लोग मौजूद रहेंगे। इनमें एक है मिस रानिया, इसलिए इनका यहाँ रहना जरूरी है। इसलिए यही बेहतर होगा कि फिजा उन्हीं के पास रहे। इतने दिनों से वही उसकी देखभाल कर रही हैं और इस वक्त इन्हीं की जरूरत भी है। क्यों अरसलान साहब, यह बात सही है ना? अरसलान ने अनमने ढंग से कहा, आप ठीक कह रहे हैं वकील साहब। कंजा ने बेकरार होकर उसकी तरफ देखा तो अरसलान ने धीरे से उसका हाथ दबा दिया। रानिया ने उठकर कहा, क्या अब मैं फिजा के पास जाऊं? अर्शी के अस्पताल में भर्ती होने के बाद अनिरुद्ध झनक के साथ अपने कमरे में होता है। वो उदास स्वर में कहता है, झनक, मैं अर्शी को डिवोर्स भी दे दूंगा। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। झनक का चेहरा उतर जाता है। वो कहती है, सर जी, हमारे रिश्ते को कोई भी नहीं अपनाएगा। समाज हमारी शादी को कभी नहीं मानेगा। हमारे बीच बहुत फर्क है। अनिरुद्ध झनक का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, झनक, मैं उस समाज को नहीं मानता जो प्यार को नहीं समझता। मैं समाज के साथ नहीं चलना चाहता, क्योंकि मेरा रास्ता तुमसे जुड़ गया है। तुम क्या चाहती हो, मैं वही करूंगा। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि अगर अर्शी मुझे डिवोर्स दे देती है तो क्या तुम मुझे अपनाओगी? झनक थोड़ी देर सोचती है और फिर कहती है, अर्शी दीदी, अगर अपनी मर्जी से आपको डिवोर्स देती है तब मैं आपके साथ रह सकती हूँ। मैं किसी का घर तोड़कर अपना घर नहीं बसाना चाहती। अनिरुद्ध कहता है, अर्शी को मुझे छोड़ना ही होगा झनक, क्योंकि मेरा दिल अब उसके साथ नहीं है। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता। झनक कहती है, अब बस रहने दीजिए सर जी, आप कजिन रूही से हो चुकी है। मैं पीछे हट गई और अरसलान को भूल जाना चाहा, पर उसी दौरान रूही का किडनैप हो गया। अरसलान ने बताया कि अपहर्ताओं ने 50 लाख रुपए मांगे हैं। 50 लाख रुपए उसने मुझसे इस वादे के साथ मांगे कि रूही के छूट जाने के बाद वह मुझसे शादी कर लेगा। मैंने अरसलान को 50 लाख रुपए दे दिए। मैंने पुलिस को भी खबर कर दी। जांच करते हुए पुलिस वहां पहुंची तो अपहर्ता भाग चुके थे। रूही रस्सियों से बंधी थी, उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी। रूही ने बताया कि अपहर्ता 3 थे और उन्होंने मास्क पहन रखे थे, इसलिए वह किसी को पहचान नहीं सकी। सोनिया का कहना था कि उसे शक है कि यह किडनैपिंग का प्रोपेगेंडा अरसलान का था। उसी ने सारा खेल खेला था। आप अपने शौहर पर इल्जाम लगा रही हैं। ये जान लेने के बाद भी आपने उनसे शादी की, क्योंकि मैं उस वक्त उसके इश्क में अंधी थी। सोनिया ने आगे कहा, अरसलान कंजा के साथ मिलकर मेरी मौत का इंतजार कर रहा है। मैं अपनी दौलत इस लालची इंसान और उस बेशर्म औरत के लिए नहीं छोड़ूंगी। उस वक्त कंजा का नाम सुनकर रानिया मन ही मन हंसी, क्योंकि कंजा खुद को अरसलान की महबूबा समझ रही थी। उसी वक्त सोनिया की खाला उसके कमरे में आ गई। आते ही उन्होंने कहा, अरे तुम यहाँ बैठी हो रानिया, तुम परेशान न हो। मैं अरसलान से कहूंगी कि फिजा की सही देखभाल के लिए तुम्हारा यहाँ रहना जरूरी है। रानिया चुपचाप बैठी रही। खाला ने आगे कहा, कंजा फिजा के मामले में बेकार में टांग अड़ा रही है, पर मैं उसकी एक नहीं चलने दूंगी। वह बेवजह अरसलान पर डोरे डाल रही है। एक बार मेरी बेटी शीना इस घर में दुल्हन बनकर आ जाए तो मैं कंजा का पत्ता ही काट दूंगी। ऐसा हो गया तो तुम्हारी जॉब भी सेफ रहेगी। रानिया समझ गई कि सब लोग अपनी अपनी चाल चल रहे हैं। शीना शादी करके करोड़ों की मालकिन हो जाएगी। सोनिया की मौत हो गई।
लाश घर में पड़ी थी और सभी लोग अपना उल्लू सीधा करने में लगे थे। सोनिया की मौत के गम में रानिया कमरे में बैठी थी। तभी अरसलान की बड़ी बहन कमरे में आकर बोली, मैं चाहती हूँ कि अरसलान कम से कम फिजा का ख्याल करते हुए उस बेशर्म औरत के चंगुल से निकल जाए। दौलत के पीछे भागना छोड़कर वह ऐसी लड़की से शादी करे जो फिजा को दिल से प्यार करे और बिखरा घर संभाले। मैं उससे तुम्हारा जिक्र जरूर करूंगी। उसकी बात पर रानिया कुछ नहीं बोली। उसकी झुकी आंखों व लाल होते चेहरे से शायद उसकी रजामंदी मिल गई थी। उसने आगे कहा, मैं जानती हूँ कि अरसलान दिलफेंक है, कई लड़कियों से अफेयर चला चुका है। मैं उसे बहुत समझाती थी कि सोनिया से बेवफाई ना करे, पर वह नहीं माना। इससे रानिया को लगा कि अरसलान ने मोहब्बत का जाल फेंक कर उसे भी बेवकूफ बनाया है। उसी वक्त बाहर से आवाजें आने लगी। सब लोग कब्रिस्तान से वापस आ गए थे। वह फिजा के बालों में हाथ फेरती वहीं बैठी रही। दरवाजा खटखटा करके अरसलान कमरे में आया। फिजा को देखकर बोला, फिजा तो अच्छी है ना? तुमने उसे संभाल लिया है ना? जी, वह अब ठीक है। इसके बाद अरसलान ने रूखे लहजे में पूछा, तुमने आपा को क्या पढ़ाया है? मैंने तो कुछ नहीं कहा। रानिया चौंक कर बोली, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुमने मेरी आपा के दिमाग में यह बात धरी है कि फिजा के लिए मुझे तुमसे ही शादी करनी चाहिए। रानिया, मैंने रात के अंधेरे में तुमसे जो वादे किए थे उन्हें दिन के उजाले में भूल जाओ। झूठे वादे करना मेरी आदत है, उस पर यकीन न करना। इसके बाद वह कहकहा लगाकर हंस पड़ा। रानिया उसका असली चेहरा देखकर दंग रह गई। अरसलान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने पहले दिन ही तुम्हारी आंखों में अपने लिए पसंदगी देख ली थी। जो लड़की खुद पसंद करे उसे फंसाना मेरे लिए बड़ा आसान होता है। 2-3 मोहब्बत भरी मुलाकातों के बाद शादी के झूठे ख्वाब दिखाकर तुम्हारा जिस्म हासिल कर लिया, बस इतना ही मेरा मकसद था। रानिया का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। वह तीखे स्वर में बोली, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुमने रूही की नजर पहचानी थी, सोनिया की नजर पहचानी थी। अपने दोस्तों के जरिए रूही को अगवा करवाकर उसकी भी इज्जत लूट ली और उसके वापस आने पर ऐसी बेरुखी दिखाई कि उस मासूम ने मजबूर होकर खुदकुशी कर ली। अरसलान की आंखों में हैरत थी। वह गुस्से से चीखा, यह क्या बकवास कर रही हो? यह कहानी तुम्हें सोनिया ने ही सुनाई होगी। तुम इसका कोई सबूत नहीं दे सकती। अब चुप हो जाओ और मैं कहता हूँ कि तुम यहाँ रह सकती हो। हमारे रात के अंधेरे का ताल्लुक वैसा ही रहेगा, या फिर खामोशी से 5 लाख रुपए लेकर यहाँ से निकल जाओ, पर अपनी जुबान बंद रखना। मैंने तुम्हें देवता समझा था, तुम तो शैतान निकले। तुम्हारी हर बात मानती रही, यहाँ तक कि अपनी इज्जत भी गंवा दी, और उसका तुम यह बदला दे रहे हो मुझे। मैं तुमसे शादी क्यों करूं? जरा अक्ल से सोचो, तुम्हारे पास देने को अब बचा ही क्या है? ये कहकर वह कमरे से बाहर निकल गया। रानिया रो पड़ी। एक आवारा आदमी के पीछे उसने अपना सब कुछ लुटा दिया। उसका दिल चाहा खुदकुशी करके मर जाए। तभी उसने सोचा कि अगर वह मर गई तो फिजा एकदम अकेली व बेसहारा हो जाएगी। उसे सही मायनों में फिजा से मोहब्बत हो गई थी। वह कुछ देर सोचती रही, उसके बाद उसने एक फैसला लिया और बात करने कमरे से बाहर निकली। किचन के पास उसे अरसलान मिल गया। उसने उसे देखते ही कहा, अरसलान, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हारी जिंदगी से निकल जाऊंगी, पर तुम फिजा को मुझे दे दो। यह क्या बकवास है? वह उलझ कर बोला, यह बकवास नहीं है। वकील से कहकर एक दस्तावेज तैयार कराओ जिसमें लिखा हो, अगले 10 सालों तक तुम मुझे फिजा का गार्जियन रख रहे हो। मैं जहाँ रहूंगी फिजा वहीं रहेगी। तुम हर महीने खर्चे की रकम देते रहोगे। मैं एक फ्लैट अलग ले लूंगी। मैं तुम्हें वही फ्लैट दे दूंगा जहां हम मिलते थे, पर तुम वहां नहीं आ सकोगे। हफ्ते में एक बार आप बच्ची को बाहर ले जा सकते हो। ठीक है, मैं वकील से बात करता हूँ, उसने कहा। ठीक 11 बजे रानिया ड्राइंग रूम में पहुंच गई, जहां सब लोग इकट्ठे थे। वह एक कोने के सोफे पर फिजा को गोद में लेकर बैठ गई। वहां सोनिया के डॉक्टर व उसके दफ्तर के मैनेजर राशिदी भी थे। वकील ने वसीयत के बारे में कहना शुरू किया।
वसीयत के मुताबिक जिनको यहाँ होना चाहिए वे यहाँ हैं, पर यहाँ ज्यादा लोग नहीं रह सकते। इसलिए मिस कंजा और खाला आप बाहर चली जाएं प्लीज, यह कानूनी मामला है। कंजा ने घूर कर वकील को देखा, फिर अरसलान की तरफ इस उम्मीद से देखा कि शायद वह रोक लेगा, पर वह सिर झुकाए बैठा रहा। दोनों गुस्से से बाहर निकल गई। वकील ने कहना शुरू किया, वसीयत 1.5 माह पहले लिखी गई थी। डॉक्टर साहब और मैनेजर राशिदी इसके गवाह हैं। इस पर सिविल जज के साइन करवा लिए गए हैं। सारा काम पक्का है। अरसलान बेचैन होकर बोला, ये सारी बातें छोड़िए, आप वसीयत पढ़कर सुनाइए। वसीयत के मुताबिक सोनिया मैडम की तमाम जायदाद की वारिस उनकी बेटी फिजा है। वकील ने कहा, बकवास है, इतनी सी बच्ची यह बिजनेस और कारखाना कैसे चला सकती है। अरसलान ने गुस्से से कहा, इसकी चिंता आप मत कीजिए अरसलान मियां, इसके लिए सोनिया मैडम ने 4 लोगों की एक कमेटी बना दी है, जिसमें मैनेजर राशिदी, डॉक्टर साहब, उनके पापा के दोस्त अजमल साहब और मैं शामिल हूँ। हम सबके काम की निगरानी रानिया को सौंपी गई है। वकील ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है। अरसलान ने चिढ़कर कहा, यह इस तरह हो सकता है। अरसलान साहब की सोनिया को आप पर भरोसा नहीं था। वह जानती थी कि आप अपनी नई जिंदगी में मगन होकर फिजा को भूल जाएंगे या आप उसे अपने रास्ते से हटा देंगे। वसीयत में मेरे लिए क्या हुक्म है? अरसलान ने धीरे से पूछा। आपकी किस्मत का फैसला रानिया मैडम के हाथों है, क्योंकि सोनिया मैडम सारे अधिकार उन्हें दे गई है। वकील साहब ने कहा, कमेटी के सारे काम भी रानिया मैडम से पूछकर उनकी ही सलाह से होंगे। सोनिया मैडम एक खत भी रानिया मैडम के लिए छोड़ गई है। यह सुनकर रानिया मन ही मन शर्मिंदा हो गई। उसने दिल ही दिल में सोनिया का शुक्रिया अदा किया। वकील साहब ने कागजात देखकर कहा, अरसलान, आपके लिए वसीयत में खास हिदायतें हैं। आप जनरल मैनेजर राशिदी और रानिया की इजाजत से ही ऑफिस जा सकते हैं और इनकी मर्जी से ही आपको काम मिलेगा। एक खास शर्त उन्होंने यह रखी है कि इस कोठी में आप तभी रह सकते हैं जब आप रानिया जी से शादी कर लेंगे और बाहर कोई अफेयर नहीं चलाएंगे। अरसलान गुस्से से तिलमिलाकर बोला, यह आप सबकी मिली भगत है। आप सबने मेरे खिलाफ साजिश रची है। मैं इसके खिलाफ अदालत जाऊंगा। अरसलान साहब, आप कोर्ट जाने की तो बात भी न करें। मेरे पास इसकी रिपोर्ट मौजूद है कि सोनिया जी को दवा के कैप्सूल में जहर दिया गया था। डॉक्टर साहब बोले। यह सुनकर अरसलान डरकर चुप हो गया। सोनिया ने एक खत रानिया के लिए भी लिखा था। उस खत को पढ़ने के लिए भी लिखा था। उस खत को पढ़ने के लिए वह दूसरे कमरे में चली गई। खत खोलकर उसने उसे पढ़ना शुरू किया। मेरी दोस्त रानिया, शायद मेरी सौंपी गई जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, पर मुझे यकीन है कि मोहब्बत में तुम सब निभा लोगी। अरसलान सिर्फ दौलत से प्यार करता है, इसलिए मैंने उसे अपनी वसीयत में कुछ नहीं दिया है। अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम उसके झांसे में ना आओ और मेरे बिजनेस से उसे दूर रखो। वह एक बेवफा अय्याश इंसान है। रानिया ने इतना ही पढ़ा था कि उसे दरवाजे पर आहट महसूस हुई। देखा तो अरसलान सामने खड़ा था। वह धीरे से बोला, रानिया, मैं अपनी भूलों का प्रायश्चित करता हूँ। अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सारी उम्र मैं तुम्हारा वफादार रहूंगा, यह वादा है। अरसलान, मेरा दिल सोनिया जितना बड़ा नहीं है, फिर भी मैं एक फैसले पर पहुंच गई हूँ। यह फैसला मैं सबके सामने सुनाना चाहती हूँ। कहकर रानिया ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ी। वह पीछे चलते चलते गिड़गिड़ाया, रानिया, मुझे एक मौका दो। मेरे पास अब तुम्हें देने को कुछ नहीं है। तुम किसी से शादी तो करोगी ही, फिर मैं क्या बुरा हूँ। देखो, मैं फिजा का बाप हूँ। कम से कम इस बात को तो ध्यान में रखो। मैंने इनकार नहीं किया है। अरसलान, अभी मेरा फैसला सुनाना बाकी है, वह बोली। ड्राइंग रूम में सब मौजूद थे। वकील साहब ने कहा, मिस रानिया, हम सब आपका फैसला जानना चाहते हैं। रानिया ने आत्मविश्वास से कहा, मैं सपनों में रहने वाली एक आम सी लड़की थी। मैंने भी अरसलान साहब जैसे खूबसूरत इंसान को अपने ख्वाबों में बसाया था। जब ये भी मुझ पर मेहरबान हुए तो मैंने इन्हें देवता समझकर इनकी हर बात मानी, पर मुझे नहीं पता था कि यह देवता के रूप में एक शैतान है। रानिया, मेरी बात सुनो। अरसलान ने बीच में टोका।
अरसलान साहब, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। सब कुछ लुट जाने के बाद आज मेरी आंखें खुली तो अरसलान साहब चाहते हैं कि मैं वही गलती दोबारा करूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। मेरी मंजिल फिजा की अच्छी देखभाल और बेहतरीन परवरिश है। रानिया का फैसला सुनकर अरसलान का चेहरा लटक गया। उसने आगे कहा, अरसलान साहब, हर सूरत में आप आज शाम 5 बजे से पहले यह घर छोड़ देंगे, और जब तक आप घर नहीं छोड़ेंगे ये तमाम लोग यहीं रहेंगे। फिजा की गार्जियन होने के नाते उसकी हिफाजत के लिए यह मैं जरूरी समझती हूँ। अरसलान एकदम से उठ खड़ा हुआ और गुस्से से बोला, यह मेरा घर है, मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, और तेरी तो औकात ही क्या है। रानिया ने वकील की तरफ देखकर कहा, वकील साहब, इन्हें बताइए कि जब तक फिजा बालिग नहीं हो जाती तब तक इस घर की मालिक मैं हूँ, और उसकी भलाई और हिफाजत के लिए मेरा यह फैसला जरूरी है। वकील ने सख्त लहजे में कहा, अरसलान साहब, आप वसीयत लागू करवाने में जरा सी भी अड़चन डालेंगे तो हम पुलिस व कोर्ट की मदद लेंगे। फिर आपका क्या अंजाम होगा आप समझ सकते हैं। अरसलान बैठ गया। रानिया ने कागजात देखते हुए कहा, अरसलान साहब, आप अपने साथ अपनी जरूरत की चीजें ले जा सकते हैं। अगर आप इसी शहर में रहना चाहते हैं तो मैनेजर राशिदी आपको हर महीने 10,000 रुपए देंगे, और अगर आप दुबई वाले ऑफिस में काम करना चाहते हैं तो हर माह आपको तनख्वाह 4,000 दरहम मिलेगी। रहने का इंतजाम ऑफिस की तरफ से होगा। यह आपकी मर्जी है, जहां आप जाना चाहें। अरसलान के चेहरे पर मुर्दनी छा गई। उसने मरी सी आवाज में कहा, मैं दुबई के ऑफिस जाना चाहूंगा। राशिदी साहब, आप अरसलान साहब को दुबई भिजवाने का इंतजाम करा दीजिए। इन्हें खर्च वगैरह दे दीजिएगा। मैं काम से बाहर जा रही हूँ, 5 बजे तक आ जाऊंगी। तब तक घर साफ हो जाना चाहिए। रानिया ने मजबूत लहजे में कहकर फिजा को गोद में लिया और बाहर निकल गई। राशिदी उसे बाहर तक छोड़ने आए। चलते चलते उन्होंने कहा, मैडम, यह अच्छा हुआ कि वह दुबई जा रहा है। वहां का जीएम बहुत तेज है, वह उसे सही तरीके से हैंडल करेगा और हमारी भी परेशानी खत्म हो गई। राशिदी साहब, सोनिया जी ने जो कुछ किया बहुत सोच समझ कर किया। अगर वह यहीं रहता तो दिमाग पर एक बोझ सा रहता। रानिया ने गाड़ी में बैठते हुए ड्राइवर से, कब्रिस्तान चलो। राशिदी ने सोचा कि सोनिया के पास जाकर उसके एहसानों का शुक्रिया अदा करेंगी। कब्रिस्तान में सोनिया की कब्र के पास बैठकर रानिया ने कहा था कि अब वह ख्वाबों की दुनिया से निकलकर हकीकत की जमीन पर खड़ी है। वह फिजा की पूरे दिल से देखभाल व परवरिश करेगी, उसे माँ का प्यार देगी, कभी पीछे मुड़कर मोहब्बत की तरफ नहीं देखेगी, कभी कोई शिकायत का मौका नहीं देगी। यही उसका मरहूमा सोनिया से वादा था।